राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट राज्य की सबसे चर्चित सीट बन गई है। वजह यह है कि कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नरेश मीणा को कई बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिनमें हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हैं। अब राजकुमार रोत ने भी नरेश मीणा के समर्थन में रैली करने का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंता और बढ़ गई है। देवली उनियारा सीट की स्थिति इसलिए विशेष बन गई है क्योंकि नरेश मीणा ने निर्दलीय तौर पर चुनाव में उतरकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन के बाद अब राजकुमार रोत ने भी खुलकर समर्थन का ऐलान किया है। रोत ने कहा कि नरेश मीणा ने उनसे समर्थन की अपील की थी और वो उनके प्रचार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। राजकुमार रोत का यह ऐलान भाजपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर वे देवली उनियारा में रैली करते हैं तो इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिसमें नरेश मीणा के साथ राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद को दिखाया गया था। इस पोस्टर में 5 पांडव का संदेश देकर नरेश मीणा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और चुनाव में समर्थन मांगते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन के बाद राजकुमार रोत ने भी उनके लिए रैली करने की बात कही है, जिससे देवली उनियारा सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। देवली उनियारा विधानसभा सीट हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और कांग्रेस ने यहां से सूरज चंद मीणा को टिकट दिया है, लेकिन नरेश मीणा लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट न मिलने पर वे बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक बंटने का खतरा है। अब जब इस सीट पर बड़े बड़े नेता नरेश मीणा के समर्थन में खड़े हो गए हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। अब सभी की नजरें 23 नवंबर को होने वाले मतदान पर हैं, जब यह पता चलेगा कि देवली उनियारा की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है।